ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को अकबर के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताया था और ट्रिक के माध्यम से बताया था, वो जो था वो पहला क्लास था, हम लोगों का पार्ट 1 क्लास था। आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा और पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा अकबर की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि अकबर भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण शासक है और ये भी जानते होंगे कि उनका जन्म अमरकोट 1542 में हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकबर के जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके क्रमानुसार सवाल हमें अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से देखें तो ये इम्पोर्टेंट भी है और मैंने इस पर आपको लिख भी दिया है VVI, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। और इस ट्रिक को हम अगर याद करना चाहेंगे तो हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे और हम 1-2 नंबर से चूक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है और आइए देखते हैं हम आपके ट्रिक को। सबसे पहले मैंने बात किया था आपको कि अकबर के जीवन की महत्वपूर्ण घटना एवं सन के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे आप 2 ट्रिक देख रहे होंगे। क्योंकि ये ट्रिक थोड़ा लंबा है तो मैं इसको 2 ट्रिक में विभाजित करके छोटा छोटा पार्ट करके मैं इसको समझाऊंगा। पहला जो ट्रिक है वो है मैं कल बीकानेर से गुजरूंगा, वही दूसरा ट्रिक है पूजा मजहर दोनों दोस्त हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इस वाले ट्रिक को पूरा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड देखूंगा। तो मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको उन शब्दों पे गौर करना है। जैसे मैंने पहले किया मैं, फिर कल, बीकानेर, फिर गुजरूंगा। ठीक है, वही मैं अगर दूसरे इसको तब तक रहने थे, पहले इसको पूरा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं कल बीकानेर से गुजरूंगा और मैंने मैं कल बीकानेर इस पर हाईलाइट किया। अब मैं उस शब्दों को युक्ति शब्द में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं पूर्णार्थ लिखूंगा, फिर सन लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैं। ओके, फिर मैंने लिखा कल, फिर मैंने लिखा बीकानेर। ओके, बीकानेर, फिर मैंने क्या लिखा, गुजरूंगा। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका युक्ति शब्द भर दिया है। अब मैं इसको करूंगा पूर्ण अर्थ। ठीक है, तो पूर्ण अर्थ में से क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा मैवार, मैवार विजय। ओके, अब यहाँ पर सन है। स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने पिछले क्लास जो मैंने लिया था ट्रिक का, यानी कि मैंने जब बाबर के युद्धों के बारे में जिक्र किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो मेवाड़ के राजा है राणा संगा, तो वहाँ पे जिक्र किया था उन्हीं के पुत्र जो उदय सिंह थे, उन्हीं से युद्ध हुआ था अकबर का और अकबर इसी युद्ध में विजय प्राप्त किया था और यहीं से उसकी विजय की मतलब शुभारंभ हुई थी। ठीक है, तो वो कौन सा ईस्वी था, तो 1568 था। आपको यहाँ पे याद रखना है 1568। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कल, तो कल से आ जाएगा कालिंजर, कालिंजर विजय, कालिंजर विजय। और ये क्रमबद्ध चला था, लेकिन 1568 के बाद 1569। ठीक है, फिर मैं आ जाऊँ बीकानेर, तो बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर विजय जो हुआ था 1560 में। ठीक है स्टूडेंट्स, 1560 में। अब मैं बात करूंगा गुजरूंगा। ठीक है, तो गुजरूंगा मीन्स गुजरात विजय, गुजरात विजय जो कब से चला था, तो 1572 से 73 तक चला था। ठीक है, ये है आपका पहला ट्रिक। ठीक है, अब मैं वही बात करूंगा दूसरे ट्रिक का। तो आते हैं अब हम दूसरे, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं 70 होगा, लिखने में गलती हो गई। तो जैसे स्टूडेंट मैंने बता दिया आपको कि ये युक्ति मैं कल बीकानेर से गुजरूंगा, मैं यानी कि मेवाड़ विजय 1568, कल मतलब कालिंजर विजय 1569, बीकानेर यानी कि बीकानेर विजय 1570 और गुजरूंगा मतलब गुजरात विजय 1572 से 73 तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्रिक की। ठीक है, जो इसी महत्वपूर्ण घटना और सन से रिलेटेड है। तो मैं युक्ति शब्द यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ शब्द हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। एक पूजा मजहर और दूसरा दोनों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पू से पूजा। ठीक है, अब मजहर में यहाँ लिख देता हूँ मजहर, और यहाँ 2 से आ जाएगा यानी कि दोनों से आ जाएगा। अब मैं इसके पूर्ण अर्थ को करता हूँ। ठीक है, पूजा से मतलब पूजा ग्रह, पूजा ग्रह। मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि पूजा ग्रह को ही इबादत खाना भी कहते हैं। ठीक है, जो मैंने इससे पहले ट्रिक में बताया था, देखिए पार्ट 1 में इबादत
मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक साथ, मैं यही लिख देता हूँ, इबादत खाना। ठीक है, ये जो चला था, ये जो इसका जो सन है यानी कि 1572 से 73 में ख़त्म हुआ था और उसके बाद ये 1575 में चला था। ठीक है, 1575 में। आगे बात करूँ मजहर, यानी कि मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। ठीक है, ये चला था आपका 1589 में। ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ दोनों से आएगा दीन, यानी कि आपको ये दोनों नहीं लेना है, यानी कि दीन लेना है, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। ओके स्टूडेंट, दोनों में तो दीन ए इलाही ये चला था आपका 1582 में। जैसा कि आपके सामने ये ट्रिक जो है पूरा हो चुका है और मैं आपको दोनों ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया कि अकबर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और सन क्या है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ नहीं है। मैं कल बीकानेर से गुजरूंगा, आपके ही भी आसपास में बीकानेर का कोई शॉप होगा तो आप उस शॉप को देखते हुए भी याद रख सकते हैं कि मैं कल बीकानेर से गुजरूंगा। वहीं आपके दोस्तों का नाम, किसी भी दोस्तों का नाम होगा पूजा या मजर, दोस्तों में से आ ही जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पूजा मजर दोनों दोस्त हैं और इन दोनों ट्रिक के माध्यम से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं और इसको आसानी तौर पर लिख सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ और बात बता दूं आपको, पे दिख रहा होगा पूजा गरा और इबादत खाना। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा बता दूं कि ये फतेहपुर सीकरी में 1575 में, ठीक है, सभी धर्मों के लिए अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा गरा की स्थापना की थी। साथ ही अगर बात करूं कि जैनाचार्य हरि विजय सूरी को, ठीक है, जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। वहीं मैं अगर बात करूं मजहर की घोषणा के बारे में, तो यानी कि आपको मैं बता दूं कि मजहर की घोषणा यानी कि 1579 में अकबर ने धार्मिक मामलों में, ठीक है, मजहर की घोषणा यानी कि धार्मिक मामलों में सर्वोच्च जो शक्ति होता है ना वो अपने हाथ में लिए, उसी को कहते हैं मजहर की घोषणा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स आगे, लेकिन दीन इलाही या फिर मैं बात करूं दीन इलाही को ही तौहीद इलाही भी कहते हैं। तौहीद इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्लास? अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ भी डाउट है। और बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा अकबर का पार्ट 3। ठीक है।